अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि आईसीसी ने पूरी तरह से जो फंडिंग है वो चालू कर दी है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल यानी नेपाल क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो कहीं ना कहीं रिलीज़ कर दिए गए और अब बाकी एशियन टीम्स की तरह ही कंप्लीट प्रॉपर फंडिंग और प्रॉपर फैसिलिटीज़ अब कैन को वापस से मिलने लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी न्यूज़ थी टीम के लिए कहीं ना कहीं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसके होने के बाद क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैन को जो है वो ध्यान देना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हाफ फंडिंग की वजह से नहीं रुकी थी, वो आपके इंटेंट की वजह से रुकी हुई थी। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं फंडिंग की दिक्कत की वजह से रुकी हुई थी, जो अब कहीं ना कहीं अगर पूरी तरह से आने लगेगी तो बहुत सारी चीज़ें उस पर आ जाती है। ऐसे 4-5 पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन सबसे पहला स्टेप जो है लेना होगा अगर इस फंडिंग का यूटिलाइज सबसे बेहतरीन अगर हो। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सब अपने अपने अलग जगह में है, लेकिन जो पहला पॉइंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद ही कोई पॉइंट होगा। बिल्कुल, जो पहला पॉइंट है वो यही है कि 50 ओवर डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएं और 50 ओवर का डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है और अपने जो एक लोकल डोमेस्टिक है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। और वो स्ट्रॉन्ग खाली T20 बोल कर नहीं कि हमने 10-15 T20 करवा दिया, हमने नेपाल T20 लीग शुरू करवा दिया, ये नहीं। कोर डोमेस्टिक जहाँ से प्लेयर्स दब के निकले 50 ओवर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, या फिर वो अलग बात है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग शायद ये भी कहेंगे कि मल्टी डे फॉर्मेट क्यों नहीं होना चाहिए, वो तो और बेहतर है। नहीं, 50 ओवर का टेम्परमेंट पहले सीखिए, मल्टी डे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि 50 ओवर डोमेस्टिक का फॉर्मेट में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें फिलहाल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। आपको खुद नज़र आ रहा होगा 50 ओवर में टीम कितनी ज़्यादा पुअर करती हुई नज़र आती है। 50 ओवर में किस तरह का क्रिकेट खेलना होता है, बहुत सारे बैट्समैन को अभी तक ये पता नहीं कि उनको उस तरह का माहौल नहीं मिलता। तो अगर आप इन्वेस्ट उसमें करें तो बहुत बेहतर होगा। साल में कम से कम 2 बार ये आप इवेंट रखें तो बहुत बेहतर होगा। अगर मैं बात करूँ 6-6 महीने के स्पेन में अगर आप 2 बार रखते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। और एक बात भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चलिए 2 टूर्नामेंट नहीं कराना चाहते, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके जो पीएम कप है अगर आप उसे ही 2 फेज में कराएं, 2 फेज में कराएं, 6 महीने के जो एक टाइम स्पेन हो वो 6 महीने का हो, और पीएम कप को ही थोड़ा सा लंबा कर दीजिए और उसको 2 फेज में कराइए और 50 ओवर का हो तो देखिएगा शानदार होगा। या फिर अगर बिल्कुल अच्छा फंड निकल रहा है तो ज़रूर, ये तो और बेटर होगा कि 2 टूर्नामेंट, एक पीएम कप है और एक और टूर्नामेंट 50 ओवर का नया डोमेस्टिक आ जाए। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप 50 ओवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाने में अगर अपनी फंडिंग को यूज़ करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको हमें पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें लग रही होंगी कि ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, लेकिन यकीन मानिए 50 ओवर क्रिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। आपके इसमें जो हाथ देख रहे हैं ओडीआई में टीम का, वो बिल्कुल भी कहीं तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नज़र नहीं आता। दूसरा पॉइंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कैन को ध्यान देना, और वो आपके फुल मेंबर बनने में बहुत बड़ा रोड़ा हो जाएगा, और वो है यान वुमेंस क्रिकेट को लेकर थोड़ा सा और ज़्यादा वुमेंस क्रिकेट को इन्वेस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट देना। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी जो हमने हाल देखा, हाल फिलहाल में अंडर 19 वुमेंस का भी, और उसके बाद वुमेंस मेन टीम का जो इवेंट है इनाफ हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये चीज़ें बहुत गौर करने की हैं कि बिना वुमेंस क्रिकेट के डेवलपमेंट के आप फुल मेंबर तो सोच भी नहीं सकते बनने का। तो ये चीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वुमेंस क्रिकेट को मैचेस प्रोवाइड कराने की, उनको फैसिलिटीज़ देने की, उनका कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ कॉन्ट्रैक्ट भी देखने की, जो उनका सालाना कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसको भी देखना होगा। खाली ऐसा नहीं है कि उन्हें मैच खिला रहे हैं तो उसके बदले उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, वो पीछे घर भी छोड़ के आए हैं, उसको भी देखना होगा प्लेयर्स की। बाकी सब चीज़ों को गौर कर एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करना होगा, जैसे कि जितना आप मेंस के लिए कर रहे हैं उतना ही वुमेंस के लिए होना चाहिए, तभी आप फुल मेंबर की तरफ बहुत स्पीड से कदम बढ़ाते हुए नजर आए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये पॉइंट हमने इसलिए रखा है क्योंकि फुल मेंबर के बीच में ये रोड़ा जरूर आएगा। क्योंकि अब आप देखिए यूएई की बात करूँ मैं, यूएई के जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी अब कह रहे थे कि हमने कई सारे बॉक्सेस टिक करने की कोशिश की है, कई सारे फुल मेंबर्स को भी हमने हरा दिया, आयरलैंड को भी काफ़ी हरा, लेकिन एक बॉक्स है जो अभी हमें टिक करना बाकी है, अब वो है वुमेंस का, हमारे क्रिकेट को और बेहतर करना, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराना, वर्ल्ड कप खिलाना। तो कहीं ना कहीं वुमेंस को देखते हुए अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पर वर्क करने की जरूरत है, तो वहाँ पर अगर आप कुछ इन्वेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यार तीसरा पॉइंट जो आपने कहीं ना कहीं रेस किया था और मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट नजर आएगा इस पूरे इस वीडियो। देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि जो मैचेस हैं मेंस टीम की हम बात कर रहे हैं, अभी कनाडा के खिलाफ सीरीज होनी है और
तैयारी कर रहे हैं कनाडा जैसी वीक टीम के खिलाफ। तो ये बहुत समस्या बड़े हैं और इस चीज़ को ठीक करने के लिए अब जब आपके पास एक प्रॉपर फंडिंग है, चलिए ये गलती एक बार हो गई कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, हम स्कॉटलैंड जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम तक फंडिंग नहीं थी या फिर मैचेस हम इतने प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। पर आने वाले वक्त में आने वाले महीनों में हमें ये ज़रूर देखना होगा कि क्या सचमुच अब फंडिंग के मिलने के बाद क्या सचमुच नीदरलैंड, ओमान या और भी बेहतर जैसे पीएनजी हैं आप जिनके साथ ट्राई सीरीज या बायलैटरल सीरीज करा पा रहा है या नहीं। यूएई बिल्कुल, और आप अगर थोड़ा और कदम आगे बढ़ाएं तो आप आयरलैंड तक पहुंच सकते हैं क्योंकि यूएस बिल्कुल के वहां तक पहुंच गया। बिल्कुल सही, आप आयरलैंड को बुला सकते हैं। आयरलैंड बहुत ज़्यादा अप्रोच रखती है, हर टीम से खेल सकती है, वो ऐसे कुछ अपने अंदर ईगो नहीं रखते कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ नहीं खेलेंगे, उनका बहुत अच्छा एक बिहेवियर रहता है। तो अब ये चीज़ आने वाले वक्त में अगर दिखेगी, अगर नहीं दिखी तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा यार, इसमें कोई बात नहीं है। आप अभी आप फंडिंग का नाम लेकर कह सकते हैं कि हम मलेशिया से खेल रहे हैं, हम कनाडा से खेल रहे हैं, हम इनसे खेल रहे हैं, हम उनसे खेल रहे हैं, चलिए फिर भी एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन फंडिंग पूरी होने के बावजूद भी अगर आप अपने थोड़ा अपना रेस को आप थोड़ा हाई करिए, स्टैंडर्ड करिए, नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलिए, ओमान के खिलाफ खेलिए, आयरलैंड से कॉन्टैक्ट करिए, यूएई से बात करिए, कहीं ना कहीं टीमों को आपको बड़े टीमों की तरफ अप्रोच करना होगा। आप वहीं पर दूसरी तरफ नामीबिया को देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने मैचेस को रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है वर्ल्ड कप से पहले ये अभी आपसे कह रहा है, आप देख लीजिएगा वर्ल्ड कप से पहले नामीबिया अफगानिस्तान को होस्ट करता हुआ नजर आएगा, ये आप खुद देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपना खुद का रेज ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करना होगा क्योंकि ताकि आपको बड़ी बड़ी टीमों से मैच खेले तो कुछ प्रैक्टिस तो स्ट्रांग हो। अब आप कनाडा के खिलाफ मैचेस खेलेंगे, 100 ओवर जो आप बैटिंग करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए सामने से जब स्कॉटलैंड और नामीबिया के पेसर्स आ रहे हो और सामने से कनाडा के पेसर्स आ रहे हो, आप खुद ही सोच सकते हैं कि किन का सामना करना बहुत टफ होगा और उससे क्या गेन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टी20 अलग है, यहाँ हम टी20 की बात नहीं कर रहे हैं, जो 2 वनडे मैचेस आपने कनाडा के खिलाफ रखवाए हैं उससे क्या ही कुछ गेन होगा। सिर्फ 100 ओवर बैटिंग अगर आप पूरी कर ले तो ये कुछ वहाँ पर बेहतर नजर आएगा। यार यहाँ पर एक चीज़ और आप कह रहे थे इसमें। बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ें हैं अभी। एक इसमें पॉइंट हमारा ये है कि बैटिंग कोच, जी हाँ, अब आपको यहाँ पर कुछ न्यू इंक्रीमेंट भी करना होगा, मतलब यहाँ पर टीम में नए पोजीशन जो है उसको भी फिल करना होगा। आप बैटिंग कोच को आपको रखना होगा क्योंकि हमने देखा है कि बॉलिंग जो कोच हैं जो दाशुल सनागा सर हैं उनको बीच में लाया जाता है। तो ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि आपके साथ वो थोड़े महीने, थोड़े 1 साल के लिए कम से कम फिक्स रहे कि हाँ ये हमारे बॉलिंग कोच हैं या ये हमारे बैटिंग। जी हाँ, और अगर मैं बात करूँ दाशुल सनागा यार अभी श्रीलंका टीम में खेल रहे हैं, धमिका प्रसाद धमिका प्रसाद जी हाँ, थोड़ा सा लेकिन धमिका प्रसाद सर जो कि बॉलिंग कोच है, लेकिन वो ऐसा बहुत छोटे स्पैन में रहते हैं, पार्ट टाइम से हम जी हाँ, पार्ट टाइम कि इसके लिए आए, उसके लिए चले गए, फिर इसके लिए आए, ऐसा नहीं होता। एक नेशनल टीम है तो वहाँ पर हर चीज़ एक तरीके से होती है। बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच जो कि हम बाकी स्कॉटलैंड में देखते हैं, नामीबिया में देखते हैं, वो यहाँ पर लैक होता है काफ़ी, और जिसका खामियाजा बैट्समैन को भुगतना होता है कि इतनी पुअर बैटिंग हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, खास करके आपको बैटिंग कोच में यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर आप एक स्पेशलिस्ट बैटिंग कोच हायर करें तो कहीं ना कहीं वो मोस्टली ऑफ द टाइम्स उन बैटर्स के साथ बिता सकते हैं ताकि वो उनके साथ उनकी प्रैक्टिस करा सके, उनकी जो गलतियां हैं जिस वजह से वो आउट होते हैं उन सब पे काम एक्स्ट्रा तरीके से किया जा सके, उसके बाद फिर आगे जाकर चीज़ें करें। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास फंडिंग आती है, फंडिंग आपके पास पूरा आती है, आपकी जगह प्रॉपर आती है, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें पहले टारगेट करनी है जो चीज़ें कहीं ना कहीं रोड़ा बन रही है आपके डेवलपमेंट में। और मुझे पूरी उम्मीद है मेजॉरिटी ऑफ जो फैंस हैं या फिर जो लोग हैं जो क्रिकेट को वहाँ पर समझते हैं वो यही कहेंगे कि यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो स्ट्रक्चर है 50 ओवर का या फिर जो लॉन्ग फॉर्मेट खेलने का स्ट्रक्चर है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की डेट में है। आज के डेट में उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की नहीं है। लाइट्स वगैरह, स्टैंड वगैरह, स्टेडियम सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको 50 ओवर क्रिकेट में जो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। सिर्फ एक पीएम कप से वो भी एक कोई इवेंट आता है तो बदल दिया जाता है फॉर्मेट में, जिससे काम नहीं चलेगा। इससे क्या इंपॉर्टेंस आप दिखाएंगे कि हम कितने सीरियस हैं 50 ओवर को लेकर, सबसे पहले वो आ जाता है। लास्ट पॉइंट किस बारे में? बिल्कुल, ये लास्ट पॉइंट एक्चुअली छोटा सा, ये इतना बिग मैटर नहीं है, लेकिन है ज़रूर कि फ्लड लाइट्स को लेकर फाइनल। जी हाँ बिल्कुल, फ्लड लाइट्स एक प्रॉपर, आप ओडीआई स्टेटस की टीम है, आप आपकी इतनी बड़ी आपकी हिस्ट्री रही है, वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो ये बहुत ही अपने आप में एक अपसेट है, अपने आप में एक थोड़ी सी शर्म की बात है कि फ्लड लाइट जी हाँ ना होना और उसके चलते मैचेस को जल्दी खत्म कराने की कोशिश करना, ये हमने बहुत देखा है टीम में। अब 5 साढ़े 5 बज गए हैं और फिर
आप वनडे मैचेस जो कि डे नाइट या T20I मैचेस हों, डे नाइट में और खूबसूरत लगते हैं। लेकिन ये बेसिक चीज़ भी अगर स्टेडियम में ना हो और जो इतने सालों से ना हो, चलिए अभी नहीं है, अभी नया नया आप बोर्ड बने होते तो समझ में आता, लेकिन इतने सालों से आप हैं, अब चल रहा है, लेकिन आज भी फ्लड लाइट नहीं है, ये है नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लेकिन सबसे आपने खुद ही नोटिस किया होगा, हमने इसे लास्ट ऑप्शन है जी, हाँ, क्योंकि सबसे बात इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए आप फंडिंग आई, आपने शुरू में लाइटें लगा दी, उसकी वजह से आपने डोमेस्टिक स्टेट में थोड़ी कटौती करनी पड़ गई, फिर नुकसान होगा। आपने वुमेन्स क्रिकेट में कटौती कर दी, फिर नुकसान होगा। तो प्रॉब्लम यही आ जाती है कि आपको जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है उसी जगह पर फिलहाल फोकस करें, उसके बाद बाकी स्टेप्स की तरफ आप बढ़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इन सारे पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आखिर क्या है, क्या सबसे पहले ध्यान देना चाहिए इस फंडिंग के बारे में? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए माफ कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए लगातार बने रहिए चैनल के साथ। आपकी क्या राय है इसमें जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आखिर इन पॉइंट्स में से कौन से वो ऐसे पॉइंट है जो आपको लगता है कि सबसे पहले होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। प्लीज एफर्ट प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को सुन सकें और समझ सकें कि आखिर कहाँ पर किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है।